हेलो दोस्तों, पैशन ऑफ सिटी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बचे हुए हैं उनको आज आपको बताएंगे। बचे हुए सवालों में दो चैप्टर हैं, एक तो आय और व्यय पे आधारित है और दूसरा रुपए और पैसों पे आधारित है। तो हम आज आपको पहले हम आय और व्यय पे आधारित सवाल बताएंगे, उसके बाद में रुपए और पैसों पर आधारित बताएंगे। तो आपको हम बताने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको भी एक अच्छा मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और हम आपको एक से एक अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे आप उनको सही समय पर अच्छा उपयोग कर पाएं और आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपी के सारे एग्जाम में एक विधिवत तरीके से तैयारी कर पाएं। तो आइए आपको हम बताते हैं। आप हमारे बताने से पहले आपसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आप जो है पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सबके पास फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है सवाल आज का। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं तो दोनों की आय कितनी है। तो हमें पहले उनके आय और व्यय में अनुपात दिया है 2:3 और 2:1। तो मान लेते हैं आय, माना आय बराबर x तथा व्यय बराबर y। तब a की आय बराबर 2x, b की आय बराबर 3x, a का व्यय बराबर 2y, b का व्यय बराबर y। अब इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। बचत का एक ही बचत के लिए हम आय माइनस व्यय यानी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितनी बचत है 4000 की। अब बी की बचत तो बी का आय माइनस व्यय बराबर 4000। आय कितनी है 3x, व्यय कितना है y बराबर 4000। अब पूछ क्या रहा है, दोनों की आय कितनी है। तो दोनों की आय ज्ञात करने के लिए हम पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए पूछ रहा है आय पूछ रहा है यानी x का मान पूछ रहा है। तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए y को पहले हमें गायब करना होगा यहां से। तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तब ये हो जाएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4000 और फिर ये वाली जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8000। अब इनको घटा देते हैं तो यहाँ पे निशान बदल जाते हैं। तो माइनस का 4x ये कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। ये माइनस का 8000 ज्यादा है, माइनस का 4000 ज्यादा है, तो माइनस का 4000 बच गया। तो माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 4000 यानी x का मान 4000 आ गया है। अब x का मान जब 4000 आ गया है तो आय ज्ञात कर लेते हैं a की और आय ज्ञात कर लेते हैं b की। तो a की आय बराबर यानी x का मान 2x में रखेंगे, 2 इंटू 4000 बराबर 8000 और b की आय ज्ञात करने के लिए x का मान 3x में रखेंगे।
3x बराबर 3 इंटू 4000 बराबर 12,000। ठीक है, देखिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ना समझाए तो फिर से आपको समझा दें। पहले हम i और v को x और y मान लेते हैं। तो a की i है 2x और b की i है 3x। a की v है 2x 2y और b की y है y, v है y। तो 2x 2y 3x y, इनकी इक्वेशन मैंने तैयार कर ली। फिर इक्वेशन जो है एक है उसको ऐसे रहने दिया और इक्वेशन 2 में 2 से गुणा कर दिया तो इक्वेशन ये आ गई। फिर घटा दिया तो x का मान 4000 आ गया, वही 4000 मान 2x और 3x में रख दिया तो 8000 और 12000 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है हमें। तो आय ज्ञात करने के लिए पहले हम आय मान लेते हैं x और व्यय मान लेते हैं y। तो दोनों की आय और व्यय में समीकरण तैयार कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। माना आय बराबर x था, व्यय बराबर y, तब राम की आय बराबर 5x, श्याम की आय बराबर 3x। अब राम की व्यय बराबर बराबर 9y था, श्याम की व्यय बराबर 5y। अब इक्वेशन बचत की तैयार करते हैं। राम की बचत बराबर राम की आय माइनस राम की व्यय, मतलब 5x माइनस आय माइनस व्यय 9y बराबर कितना दिया है, इसका मान दिया है 1300। श्याम की बचत बराबर श्याम की आय माइनस श्याम की व्यय 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर दिया कितना है 900। अब ये दो इक्वेशन बन गए हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, यानी x हमें ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करने के लिए हमें y को कैंसिल करना होगा, y को कैंसिल करना है, इसलिए हमें y को पहले हमें ये इक्वल करना होगा। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे। बच्चों 25x माइनस 45 y बराबर 13 × 5 65 9 × 27 x माइनस 9 × 45 y बराबर 9 × 81। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, घटाएंगे जब
जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2x बराबर यहाँ पर डबल जीरो, फिर एक यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 से 5 चला जाएगा तो 6, फिर 8 से 6 निकल गया तो 2, तो माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर 1300, यानी x का मान आ गया 1300। तो अब देखिए राम की आय बराबर, राम की आय बराबर 5x थी, तो 5 गुणे x का मान 1300 बराबर 6500। अब श्याम की आय बराबर बराबर 3x थी, तो 3 इंटू x का मान 1300, 39। इस प्रकार से दोनों की आय और व्यय का माना गया। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आइए अब आगे सिक्कों पर आधारित सवाल देखते हैं। ये कैसे होते हैं। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और ज्ञात करने के लिए पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि यदि 1 रुपए का सिक्का है तो 1 पे रहेगा, फिर 25 1 रुपए में, या 1 रुपए 25 पैसे के सिक्के हैं तो 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 1/4 हो जाएंगे। यदि 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 2 हो जाएंगे, तो इसे 1/2 लिखेंगे। और ये 10 पैसे के सिक्के हैं तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के 10 होते हैं। और यदि 20 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपए में 5 होंगे, तो इसे हम 1/5 लिखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, इसीलिए मैंने आपको सवाल लगाने से पहले बता दिया। अब आगे देखिए सवाल लगाते कैसे हैं। ओम श्री कुंडकेश्वराय नमः। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए का होगा तो हम मान लेते हैं x, तो x ये मान लिया हमने सिक्कों की संख्या में x। अब x 1 रुपया है तो ये x डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस 50 पैसे के हैं तो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 2 होंगे, तो 50 पैसे को हम 1/2 लिखते हैं। तो x किया है तो x प्लस 1/2 प्लस 25 पैसे के हैं तो x/4। अब इनका अनुपात अपना कुछ दिया हुआ है, देखिए 1:4:4, तो x तो ऐसे हो जाएगा प्लस 4x/2 प्लस 4x/4। ठीक, ये अनुपाती योग जो है, अनुपात जो लिया है उसको हमने योग कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेंगे इसका, तो आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 4 कम 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4x। ठीक, अब इसको 4 इसमें
कॉमन ले लिया तो हुआ कितना, x प्लस 2x प्लस x, ये इतना बचा। अब इसको जोड़ देंगे, 4 1 5, 2 1 3 1 4, यानी 4x है। और 4x टोटल सिक्कों की संख्या है, और टोटल सिक्के दिए हैं, उनका कुल मूल्य सिक्के, उनका कुल मूल्य 200 रुपए है। 200 रुपए बराबर हैं 4x के, ठीक है। तो 4x बराबर 200, x बराबर 4 पंजे 20, यानी x का मान आ गया 20। अब देखिए जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, पहले एक के सिक्कों की संख्या हो जाएगी डायरेक्ट 50, फिर 25 पैसे के, फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 4 गुणे 50 बराबर 200, फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की हो जाएगी, वो भी 4 गुणे 50 बराबर 200। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं अगला सवाल। देखिए, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से में कुल कीमत 150 रुपए है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं क्या है। माना सिक्कों की संख्या क्रमशः क्रमशः 4x 3x 8x, जो अनुपात दिया है उसी को हमने x मान के लिख दिया, ठीक है। अब जो है बता रहा 1 रुपए की 50 पैसे के 25 पैसे की, जब 1 रुपए की होंगी तो 1 रुपए में 1 का सिक्का हो तो 1 ही होगा, तो 4x हो जाएगा, प्लस अनुपाती योग कहते हैं। अनुपाती योग प्लस, आप 50 पैसे के सिक्के कह रहा है तो 3x बटे 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 2 होंगे, प्लस 25 पैसे के कह रहा है तो 8x बटे 25 पैसे के 4 होंगे, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 4 है, इसका भी एलसीएम आएगा, तो 4 चक्कू 16x प्लस 3 6x प्लस 8x। आप समझ पाए, 4x का एलसीएम हुआ। अब 4 से इसको गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 भी नहीं है, तो 4 से इसके गुणा करेंगे 16x हो गया, इसके नीचे 2 है, तो 2 से 4 को पहले भाग करेंगे 2 आएगा, उस 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 3 में 6 आएगा, फिर 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो 1 की 8 से गुणा करेंगे तो 8x आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 16 4 20 और 10 30, यानी 16 4 20 की 22 22 8 30, 30 का मान हो गया बटे 4, ठीक। अब 15x की वैल्यू कितनी दी है, 15x बटे 2 150, ठीक। 15x बराबर 300, तो x बराबर 20, x का मान आ गया 20, इसलिए आप इसमें रख लीजिए इसका मान, x का मान 4x में रखेंगे, 4x
4 गुणे 20 बराबर 80। ठीक है, अब 3x में रखेंगे तो 3 गुणे 20 बराबर 60। अब 8x में रखेंगे 8 गुणे 20 बराबर 160। इस प्रकार से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 80, 3 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 160। यानी 1 रुपए के 80, 50 पैसे के 60 और 25 पैसे के 160। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। इसी के साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग कर पाए। फेसबुक, व्हाट्सएप और जो है जगह जगह इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।